प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यूटी का अगला टॉपिक जो होता है डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने से पहले हम डेरिवेटिव क्या होता है जानेंगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है जानेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कैलकुलस का। और जो क्वेश्चंस आते हैं आपके जेई में, टीजीटी, पीजीटी और बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो आते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी मिसलेनियस प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आइए पहले हम समझते हैं डेरिवेटिव और डिफरेंशियबिलिटी। आप केवल एक वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे, बस आप ध्यान दें। आइए आपको हम बताते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। डियर स्टूडेंट, कोई भी फंक्शन है, जैसे y=f(x) फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, तो इसमें वेरिएबल देखिए क्या है, x है। यदि x की वैल्यू चेंज हो तो y की वैल्यू भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। तो हम उसी की बात करते हैं। चूँकि y डिपेंड है x पर, तो जो फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y=f(x) एट एनी पॉइंट x इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन f(x) विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। यानी डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन होता है। यहाँ देखिए मैथमेटिकली इसे हम एक लिमिट से देते हैं। मैथमेटिकली इट इज़ गिवन बाय द लिमिट, इट इज़ डिनोटेड बाय f(x) and given by the limit h tends to 0 f(x) plus h minus f(x) upon x plus h minus x। ऐसा यहाँ क्यों किया गया है बेटा? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि जो डेरिवेटिव फंक्शन का है वो रेट ऑफ चेंज है। तो रेट ऑफ चेंज के लिए क्या चाहिए हमको, फाइनल वैल्यू। सपोज करिए कि हमारा इनिशियल वैल्यू वेरिएबल का क्या है, x है, और x में स्मॉल चेंज कर देते हैं तो न्यू वैल्यू क्या होता है, x प्लस h होता है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की इनिशियल वैल्यू f(x) है, और जैसे दूसरा पॉइंट है x2 x प्लस h पॉइंट है, इस पर वैल्यू का क्या है, फंक्शन का y2 से डिनोट करें और फंक्शन की जो वैल्यू है वो x प्लस h है। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इसमें देखिए अगर x को x से कैंसिल करते हैं तो हमारा एक सिंपल लिमिट बन जाती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। यही जो लिमिट होता है वो देता है हम लोगों को डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। तो आइए इसे समझते हैं ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, हम इसी फिगर से समझेंगे। ज्योमेट्रिकली हम देख रहे हैं फंक्शन का जो वैल्यू है, टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल पर, f(x) है यानी फर्स्ट वैल्यू y1, सेकेंड वैल्यू y2 f(x) प्लस h है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट इज गिवन बाई dy बाई dx, दैट इज फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y, फाइनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल पॉइंट, इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल पॉइंट। अब केयरफुल्ली फिगर को देखिए। फिगर में अगर देखा जाए तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू की वैल्यू ये होगी क्यू आर होगा, और यहाँ पर जो x2 माइनस x1 है ये डिस्टेंस x2 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है, और एक केवल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है, x1 है। तो x2 माइनस x1 करने से यह चाहता है, यहीं पर क्लियर था। तो इस केस में हमको क्या मिला, y2 माइनस y1 QR हो गया इस ट्रायंगल का, और x2 माइनस x1 जो है वो PR हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर P है, यहाँ पर R है, यहाँ पर Q है, और ये 90 डिग्री है। इस केस में अगर इसको हम क्लोजर पॉइंट, नेबरिंग पॉइंट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है
h टेंस टू 0 या x2 टेंस टू x1, यानी ये जो x2 है इसके क्लोजर पॉइंट है। अभी आपको यहाँ पर दिखाया गया है ऐसे, लेकिन ये वेरी वेरी क्लोजर पॉइंट है। वेरी वेरी क्लोजर पॉइंट हो जाएगा तो ये ट्रायंगल ऐसे कर्व नहीं होकर के इस फॉर्म का होगा। तो इस केस में देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपान बेस। और आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। हमको मिला क्या, dy बाई डी एक्स यानी एफ डैश एक्स जो मिला, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच फ्रॉम ईयर इट इज इक्वल टू क्यू आर अपान पी आर। फ्रॉम दिस ट्रायंगल वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, किसके बराबर है ये, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपान बेस। और ये tan थीटा है क्या, यहाँ से अगर देखें, अगर हम टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दिए हैं तो यहाँ का जो एंगल होगा और यहाँ का जो एंगल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, जिसे हम संगत कोण कहते हैं। ये दोनों एंगल्स बराबर है, ये स्मॉल ट्रायंगल का एंगल और ये एंगल। और कोई भी लाइन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल फॉर्म करती है उसका अगर टेंजेंट लिया जाता है तो उसे बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। तो ये क्या मिला हम लोगों को, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। टेंजेंट, ये जो कर्व का पॉइंट पी पर टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप हो गया। और स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द लाइन। कोई भी लाइन है यहाँ पर टेंजेंट लाइन है। क्लियर हुआ ना। तो डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट गिवन पॉइंट। यहाँ पॉइंट पी की बात चल रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं ज्योमेट्रिकली कि किसी भी फंक्शन का या किसी भी कर्व का जो डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम पता करना चाहते हैं, उसके स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि हमको पढ़ना होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, मतलब प्रयोग जहाँ हम करते हैं, इसका क्या उपयोग है हमारे डेली लाइफ में, वहाँ जब स्टडी करने जाएंगे तो इसका ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का बहुत ही महत्व होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंजेंट नॉर्मल एंड मैक्सिमा मिनिमा। तो इस तरह से हम देखें क्या कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एंड इट इज गिवन बाय द लिमिट, एंड वी नो दैट लिमिट इज ऑफ टू टाइप्स। जब लिमिट दो प्रकार की हो सकती है, टू टाइप्स की हो सकती है, तो क्लियरली जो डेरिवेटिव होगा वो भी दो प्रकार का हो सकता है। क्योंकि ये लिमिट दो प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पर फाइनल वैल्यू हमने x को इंक्रीज करके लिया है, x को डिक्रीज करके भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर फंक्शन का निकालना हो तो द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो जाएगा, उसे डिनोट करते हैं एफ डैश ए माइनस ए। और ये किस लिमिट के बराबर होता है, इसी का लेफ्ट हैंड लिमिट जो यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ए। यहाँ x फाइनल वैल्यू लिया गया और a क्या है, एक पार्टिकुलर पॉइंट ले लिया गया है जिस पॉइंट पर हम डेरिवेटिव पता करना चाहते हैं। तो अगर लिमिट को हम ट्रांसफॉर्म कर दें, कैसे, x के जगह पर a माइनस एच रखें और h की वैल्यू, चूँकि ये नेबरिंग पॉइंट होता है हमारा x प्लस एच और x नेबरिंग पॉइंट है, यह चीज़ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसमें हम h को 0 के अप्रॉक्सीमेट इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ पर हम x को ट्रांसफर कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं a माइनस एच से, तो यहाँ भी a माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे, फिर h टेंस टू 0। इस केस में देखा जाए तो a कैंसिल हो जाएगा और एक लिमिट हमारी मिल जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए अपान माइनस एच। तो इसलिए बहुत ध्यान देंगे यहाँ पर, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान माइनस एच है, लिमिट एच टेंस टू 0 है, वो हमारा हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लें, इससे हम इरेज करेंगे और बताएंगे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है और डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। क्योंकि टॉपिक हमारा है डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव बताया, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आगे हम बताना चाहेंगे आपको राइट हैंड डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन। तो स्क्रीनशॉट ले लें, अब हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं।
ये कॉन्सेप्ट आपको ज्योमेट्रिकली भी समझना चाहिए और मैथमेटिकली भी समझना चाहिए। आइए राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y equal to fx at point x equal to a given by the limit RHD equal to f dash a plus। दिस इज नोटेशन, ये नोटेशन है RHD का, किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज गिवन बाय द लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। अब इस लिमिट को हम ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो हम पुट करते हैं x के जगह पर a प्लस एच। a प्लस समथिंग है तो a प्लस समथिंग मीन्स a प्लस अ माइनर क्वांटिटी a प्लस एच। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन a प्लस एच माइनस a। दिस कैंसिल आउट। This becomes limit s tends to 0 of f a plus h minus f a upon h। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में देखिए a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच है, यहाँ पर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन प्लस एच है, दोनों में डिफरेंस है। अब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? डिफरेंशिएबल फंक्शन एट अ पॉइंट। बहुत ही सिंपल है ये, चूँकि देख रहे हैं डेरिवेटिव एक लिमिट ही है, तो डिफरेंशियबिलिटी का कंडीशन जो होता है कब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, a function will be differentiable at a point if left hand derivative equal to right hand derivative। टू डेरिवेटिव जो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको, इन दोनों को इक्वल हो जाएगा किसी पॉइंट पर, तो बोलेंगे फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो गया। a function y equal to fx is differentiable at any point x equal to a if left hand derivative equal to right hand derivative at this point at x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए पर हम चेक करना चाहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो हमको करना क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। दोनों वैल्यूज अगर कोइंसिडेंट हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या हो जाता है? डिफरेंशिएबल हो जाता है। अब हमने यहाँ पर क्लियर किया कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, किसी पॉइंट पर। इसके आगे होता है डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन कब कहलाएगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल तब कहलाएगा जब वो अपने कंप्लीट डोमेन पर डिफरेंशिएबल हो जाए। क्योंकि फंक्शन का डोमेन होगा, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो डोमेन के ईच एंड एवरी पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो उसे हम डिफरेंशिएबल फंक्शन एनीवेयर बोलते हैं, या सिंपली डिफरेंशिएबल फंक्शन बोल जाते हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शन मीन्स डिफरेंशिएबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। जो उसका डोमेन है उस पर वो फंक्शन क्या हो जाना चाहिए? डिफरेंशिएबल हो जाना चाहिए। तो आपको हमने क्लियर कर दिया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। और ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो जाएगा?
ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। जैसे हमने ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव देखा है, वैसे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी भी होती है। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, ज्योमेट्रिकली कैसे समझें? बेटा समझिए, यहाँ पर मैं ग्राफिकली समझा रहा हूँ, ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल हो जाता है। सपोज कर लीजिए ये कोई फंक्शन है, इस पॉइंट पर ज्योमेट्रिकली ये डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती है। x इक्वल टू ए पॉइंट है, ये हो गया x इक्वल टू ए प्लस एच। यहाँ पर मैंने पॉइंट P लिया था, यहाँ पर Q लिया था। तो यहाँ पर देखा गया कि ये जो पॉइंट Q है ये टेंड करता है P की तरफ, तो एकदम नियर क्लोजर पॉइंट हो जाता है। उस केस में यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका स्लोप जो मिला वही उसका राइट हैंड डेरिवेटिव था। सिमिलरली इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट हम R भी ले लेते हैं, या Q डैश पॉइंट सपोज कर लीजिए, सेकंड पॉइंट Q डैश ले लेते हैं, जिसको हम A माइनस एच से डिनोट करते हैं। ये दोनों नेबरिंग पॉइंट्स हैं, H टेंड्स टू जीरो है, H टेंड्स टू जीरो है, तो ये भी नेबरिंग पॉइंट होगा। अभी अगर यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो आपको सेकंड मिलेगा, क्या मिलेगा, सेकंड। लेकिन कहा था इसी पॉइंट पर एक और ऐसे क्लोजर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव इसका, इस लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा। लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव होगा इस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। लेकिन ये चूँकि पॉइंट Q टेंड्स टू P होता है, इस केस में इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव तब हो जाएगा इक्वल जब इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल हो जाए। जब स्लोप इक्वल हो जाएगा, किसी लाइन, दो लाइन के स्लोप इक्वल होंगे तो आइदर वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे या तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। चूंकि ये पॉइंट यहाँ पर कोइंसिडेंट कर रहा है, एकदम क्लोजर पॉइंट होने जा रहा है, और किसी भी कर्व का कोई एक कर्व ले लीजिए और वेरी वेरी क्लोजर पॉइंट लेंगे तो स्ट्रेट लाइन होती हैं। तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये हमारा Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये Q डैश पॉइंट है। एकदम नेबरिंग पॉइंट ले लेंगे तो सिंगल ओनली वन टेंजेंट होना चाहिए, ओनली वन टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ज्योमेट्रिकली हम कहेंगे कि किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, उसका स्लोप होता है। और फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तब होता है जब वहाँ पर क्या होगा, ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सके, ओनली वन टेंजेंट वहाँ पे ड्रॉ हो सके। तो नोट करेंगे, अ फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इफ़ इट्स ग्राफ, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाए फंक्शन का, इट्स ग्राफ हैव वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट गिवन पॉइंट। वहाँ पर एक ही टेंजेंट होना चाहिए, पॉइंट P, Q एंड Q डैश। अगर नेबरिंग क्लोजर पॉइंट हो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सिंगल टेंजेंट होना चाहिए। तो किसी भी पॉइंट पर सिंगल टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। नेबरिंग पॉइंट का मतलब वो पॉइंट कोइंसिडेंट होने को है। जब Q डैश Q बोथ कोइंसाइड साइड पॉइंट P, एट दैट कंडीशन जो यहाँ पर स्लोप आ रहा है दोनों लाइन सेगमेंट का वो सेम हो जाएगा। तो ये टू लाइंस ना होकर के सिंगल लाइन हो जाएंगी, सिंगल टेंजेंशियल लाइन। अब आपको हम ये बताएंगे तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया कब, जब उसके एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर टू टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे तो उनके स्लोप्स क्या हो जाएंगे बेटा, डिफरेंट हो जाएंगे, स्लोप अलग अलग हो जाएंगे। उस केस में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये डिफरेंशिएबल हो गया यहाँ, हियर f(x) इज डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, क्योंकि ओनली वन टेंजेंट पॉइंट है। अब कुछ ऐसे भी कर्व हम आपको बताएंगे जो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। सपोज कर लीजिए इस कर्व को देखिए, ये देखिए ऐसे किंक बन रहा है। फिर सपोज कर लीजिए ऐसे ही गया, फिर ये फंक्शन ब्रेक हो गया, यहाँ से ऐसे चला गया, या कर्व ही बना दें, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। तो एक पॉइंट हम ले लेंगे पॉइंट P, एक पॉइंट ले रहे हैं Q, यहाँ से स्ट्रेट है, यहाँ से ये कर्व हो चुका है,
फिर यहाँ से ये ब्रेक हो गया है, पॉइंट Q, R एंड S। ये हमारा कोई कर्व है या ग्राफ है, कोई फंक्शन दूसरा सपोज कर लीजिए फंक्शन, इसको हम px फंक्शन ले लेते हैं। ये ओरिजिन है, तो ग्राफिकली समझिए। अब इस पॉइंट का नेबरिंग पॉइंट अगर ये ले लेते हैं तो यहाँ पर टेंजेंट हमेशा ऐसे बनेगा, इसका टेंजेंट इधर बन गया और इधर का टेंजेंट देखिए ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं? एक ही पॉइंट पर 2 टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। तो 2 टेंजेंट्स पॉसिबल होंगे तो उसके जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव है, दोनों कोइंसिडेंट नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। तो फिर ये फंक्शन यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहाँ से देखिए टर्न है, यहाँ से भी टर्निंग है, यहाँ पर एक टेंजेंट ऐसे चला जाएगा और दूसरा टेंजेंट ऐसे चला जाएगा लेफ्ट पोर्शन का। राइट पोर्शन का टेंजेंट ये है, लेफ्ट पोर्शन का टेंजेंट ये है, यहाँ भी डबल टेंजेंट है। इस पॉइंट पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। और जहाँ पर ब्रेक कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, वहाँ पर तो डेफिनेटली वो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, क्योंकि इसका देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट करेगा। राइट में तो एक स्लोप एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर यहाँ पर भी देखिए लेफ्ट में यहाँ पर एक स्लोप मिलेगा, लेकिन राइट में कोई टेंजेंट और स्लोप नहीं मिलेगा। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा? जब एंगुलर टर्न हो जाए, किंक बन रहा हो। किंक आप समझते होंगे, क्लास 10th में किंक बनाया जाता था, ऐसे कहीं किंक बन रहा है तो एंगुलर टर्न हो जाता है। इस केस में यहाँ पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा जब ये डायरेक्ट यहाँ पर टर्न कर रहा है ऐसे। तो जहाँ भी डायरेक्ट टर्न कर रहा है, किंक बन रहा है, एंगुलर टर्निंग हो रही है, वहाँ पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और जहाँ पर वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी उसका ग्राफ स्प्लिट हो जाता है, वहाँ पर भी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। यदि ग्राफ आपको पता है तो सीधे सीधे आप डिसीजन ले सकते हैं फंक्शन वहाँ डिफरेंशिएबल है या नहीं है। यहाँ पर टर्न हुआ है कर्व, लेकिन कॉनकेव टर्निंग हुई है, ऐसे एंगल फॉर्म नहीं हुआ है। एंगल फॉर्म का मतलब डायरेक्ट ऐसे टर्निंग होनी चाहिए, और ऐसे अगर टर्न कर रहा है तो डिफरेंशिएबल है। कॉनकेव या कन्वेक्स बोथ केस में क्या होगा? वो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन डायरेक्ट टर्न कर रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है, तो समझ लीजिए कि फंक्शन वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर हुआ बच्चों? मेरे दोस्तों जो पीजीटी और टीजीटी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर हम अगले पार्ट में मिलेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ और रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम यही तक समझेंगे बेटा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बाय बाय, थैंक यू।